तो आज है दिवाली, इसीलिए मैं आज इतने सारे पटाखों का गिव अवे करने वाला हूँ, क्योंकि कल रात में मैं अपने लिए बहुत सारे पटाखे खरीद के लाया था और आज मम्मी ने उनको धूप में गर्म करने के लिए रखा है। लेकिन इनमें से ये 2 पैकेट बॉम्ब के मैं आप में से किसी को देना चाहता हूँ जो कि बहुत तेज आवाज करते हैं, और मैं इन सब बॉम्ब के पैकेट को सीधा पोस्ट ऑफिस से आपके घर पर भेजूंगा। पर इसके लिए आपको बस 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। स्टेप नंबर 2, अपना और अपने शहर का नाम कमेंट करके मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी इस वीडियो का विनर मैं निकालूंगा इस वीडियो पर 100 के लाइक होने के बाद, वो भी सीधा अपने चैनल पर लाइव आके। और हाँ, यहाँ पर भी एक सरप्राइज है, दबा कर देखो। दिवाली पर आपने रॉकेट तो बहुत सारे फोड़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी घर पर बना हुआ रॉकेट फोड़ा है? तो आज है दिवाली, इसीलिए मैं आज घर पर झालर लगा रहा हूँ। चलो चारों तरफ हर जगह झालर लग गई। मम्मी बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपका दिमाग खाली। अब जब झालर भी लग गई है तो कुछ पटाखे फोड़ना भी बनता है। पर तभी मम्मी बोली क्या बच्चों वाले पटाखे फोड़ते रहते हो, कुछ बड़ा फोड़ो। अच्छा अब देखो मैं क्या बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पाइप ले लिया और साथ ही साथ एक झाड़ू की डंडी भी ले ली। फिर उन दोनों को एक साथ आपस में जोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक बोतल की कैप ली और ग्लू की मदद से इस पाइप के आगे वाले हिस्से में लगा दी। बाकी मेरे पास जितने भी पटाखे थे तो उन सबका मसाला निकाल के अच्छे से इस पाइप के अंदर भर दिया और ऊपर से ये डालकर पूरे रॉकेट में अच्छे से टेप लगा दिया। और ये देखो तैयार हो गया अपना घर में बना हुआ रॉकेट। फिर जब मैंने इसको पाइप में डाल के आग लगाई तो ये तो आसमान में जाके बिल्कुल असली रॉकेट जैसा फट गया। अब अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट करो। भाई इस दिवाली पर हम लोगों को असली में लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। तो आज है दिवाली, इसीलिए शाम होते ही मैंने कुर्ता पहन लिया। लेकिन मुझको पटाखे फोड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी, पर मम्मी बोली पहले आरती करो फिर जाके पटाखे फोड़ो। तभी सबने मिलके सबसे पहले घर पर अच्छे से पूजा की और उसके बाद सब लोग मंदिर आए, फिर हम लोगों ने वहाँ पर भी पूजा की। बाकी घर पे आकर मैंने जल्दी चारों तरफ घर में दिए जलाए और पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए। मगर पटाखे तो हम लोगों ने बहुत सारे फोड़े, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि मजा तो बस बचपन में आता था। तभी मम्मी आई और मम्मी ने सिर्फ फुलझड़ी जलाई। चलो दिवाली तो खत्म। अब बताओ जब सुबह उठा तो पता चला किसी ने मुझको बंदर बना दिया। आप लोग भी काजल लगाते हो? कमेंट करके बताओ। मम्मी बोली जो दिवाली की रात में काजल नहीं लगाता है वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है। मैंने कहा अभी भी तो छछूंदर का बच्चा लग रहा हूँ। तभी गुस्सा हो गई। और हाँ, हमारे यहाँ जो रात में काजल रखा था ना, तो उसमें छोटे छोटे से पैर बने थे, लगता है लक्ष्मी जी आई थी। वैसे हम लोग तो बंदर बन के अब दिवाली की मिठाई खाएंगे। हैप्पी दिवाली। आज मुझे सफाई करते टाइम पटाखों का खजाना मिल गया, लेकिन जब मम्मी को पता चला तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ सफाई ना हो रही हो। मेरे यहाँ थोड़ी सी सफाई पहले हो चुकी है और थोड़ी सी आज हो रही है। बाकी मम्मी आज मंदिर साफ कर रही हैं और मुझे आज ये स्टोर की सफाई करनी है। तो आइए सबसे पहले ये डिब्बे साफ कर देते हैं। देखो डिब्बे तो लगभग साफ हो गए। अरे ये क्या रखा है, इतने सारे पटाखे, लगता है पिछले साल के हैं। अब बिल्कुल शांति रखो, सफाई गई भाड़ में, हम लोग इनको फोड़ेंगे चल के। तो सबसे पहले मैं ले आया बम और उसमें आग लगा दी। और बताओ ये हैं तो पुराने, लेकिन बिल्कुल नए जैसी आवाज कर रहे हैं। चलो अब बारी है इस रॉकेट की। अरे वाह ये तो बढ़िया था। फिर अब बारी है इस बुलेट बॉम्ब की, लेकिन ये तो मेरी एक्स की तरह बेवफा निकला, फूटा ही नहीं। अरे रुको, अभी ये चरखी तो बची है। अब आपको चरखी कैसी लगी कमेंट करो, पर मुझे तो सबसे अच्छी ये वाली फुलझड़ी लगी। हैप्पी दिवाली। वैसे कुछ भी को पटाखे फोड़ के मजा बहुत आया। काम तो किया नहीं, सारे पटाखे और फोड़ दिए। अब जिंदगी में कभी पटाखे नहीं फोड़ूंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फाइनली मैंने आज अपने मन की बाइक बुक कर दी। तो कल मैंने एक जगह स्कूटी भी देखी थी और बाइक भी देखी थी, लेकिन उनमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो तभी इसीलिए मैं भाई के साथ दूसरे शोरूम में आ गया। पर यहाँ पर इतनी सारी बाइक को देखकर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि लिया क्या जाए। तो मैंने सोचा बाइकों को चला के देख लेते हैं, खुद ही समझ आ जाएगा। और क्या, तभी ये बाइक तैयार हुई और इसमें पेट्रोल डाल दिया गया। बाकी मैंने बहुत तेज भगाई। अब चलाने में मुझको ये अच्छी तो लगी, पर मुझको समझ नहीं आई। लेकिन तभी मेरी आंखें गई इस बाइक के पास। मैंने कहा ओए होए, दिल आ गया इसके ऊपर, बिल्कुल बुलेट की छोटी बहन लग रही है। मैं बोला आप ये चलवाओ एक बार। उन्होंने बिना मना किए हुए चलवाई और सही बता रहा हूँ इस बाइक में मुझको मजा आ गया भाई। अब बताओ एक आंटी आई और वो मुझसे आगे भगा के चली गई। मैंने कहा आज तक स्कूटी से कोई नहीं जीत पाया, हम क्या जीतेंगे। बाकी ये बाइक मैंने फाइनल कर दी, कल इसको खरीदेंगे। कमेंट करके बताओ आपको अच्छी लगी है कि नहीं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो भाई जैसे सबका सपना होता है ना, तो मेरा भी एक वैसे छोटा सा सपना है कि अपनी मेहनत से YouTube की वीडियो बना, YouTube के पैसों से खुद की बाइक ले ली। तो आज मेरा बाइक लेने का सपना पूरा होने वाला है, जो कि मैंने कुछ सालों पहले देखा था। तभी तो कल मैंने एक बाइक फाइनल कर दी थी और आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं और मम्मी गाड़ी में बैठ के शोरूम पहुँच गए। बाकी ये देखो खड़ी है ना अपनी बाबू, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। चलो जब तक इधर इसको तैयार किया जा रहा है तब तक मुझको भैया ने बुलाया और थोड़े से कागजों में साइन करवाया। जैसे ही मैंने साइन करे तब तक इधर अपनी गाड़ी भी तैयार हो गई। अब जैसे ही अपनी बाबू का पर्दा हटाया तो देखा ये तो एकदम चमक रही है, ओए होए। लेकिन जैसे ही शोरूम से बाइक बाहर आई तभी भाई बोला बाइक की पार्टी कहाँ है। मैंने कहा चलो पार्टी करने, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। तभी रेस्टोरेंट से पिज्जा
पिज्जा खाया और सीधा घर पे आ गए। और वहाँ पर देखा मम्मी पूजा थाली लिए खड़ी है। पहले मम्मी ने बाबू के अच्छे से तिलक लगाया और मैंने नारियल फोड़ के पूजा को समाप्त कर दिया। बाकी इस बाइक का एकदम मस्त सा लॉन्ग ब्लॉग देखना है तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके देखो। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली का बच्चा मेरे घर पर आ गया और जैसे ही मैंने इसको देखा तो ये तो मुझको देखकर भागने लगा, लगता है मुझसे डर रहा है। तभी मैंने तुरंत मम्मी और भैया को आवाज लगाई और वो लोग जैसे ही आए तो इसको देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। मम्मी बोले इसको पकड़ के नीचे ले चलो। मैंने कहा नहीं, ये छोटे से बच्चे बहुत तेज काटते हैं। पर जब मैंने इसको आराम से पकड़ा तो इसने तो मेरे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर पता चला कि इसके तो पैर में चोट लगी है। इसीलिए जल्दी से इसको घर पे ले गए और इसके पैर में दवा लगा दी। बताओ, दवा लगाने के बाद हम लोग के साथ ये तो ऐसे खेलने लगा जैसे हम लोग को ये बहुत दिन से जानता हो। पर अभी लगता है इसको भूख लगी है तो मम्मी दूध ले आई। अब देखो तो कितने मजे से दूध पी रहा है, लगता है बहुत दिन से भूखा है। आपको ये प्यारा सा बच्चा कैसा लगा कमेंट जरूर करना। बाकी मैं इसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाऊंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी के बर्थडे पर हम लोग मम्मी को सरप्राइज देंगे। मम्मी ने तो सोचा ही नहीं था। तो जी, जब से ये बिल्ली हमारे घर पे आई है तब से ये मियाऊ मियाऊ करती रहती है। लगता है इसको अपनी मम्मी की याद आती है। पर कल मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग मम्मी को सरप्राइज देंगे, इसीलिए अपनी बाबू को निकाला और घूमने के बहाने केक लेने आ गए। चलो केक तो आ गया। अब हम लोग रात में वेट करने लगे 12 बजने का। अब जैसे ही रात के 12 बजे तो मैं और भैया चुपके से मम्मी के पास किचन में गए और हैप्पी बर्थडे टू यू। बताओ, आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को खुद याद नहीं है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोगों ने कैंडल लगाई और फिर केक को भी काट दिया। अच्छा मम्मी, आपको गिफ्ट क्या चाहिए? हमको सोने की चीज चाहिए। अरे ये लो तकिया, सो जाओ। बाकी हम तो अब केक खा रहे हैं, तब तक आप भी मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोल दो। इन बिल्ली के बच्चों के लिए आज मैंने खुद इतना अच्छा घर बना दिया। तो पता नहीं कल कहाँ से मेरी छत पे एक छोटा बिल्ली का बच्चा आ गया था और छोटे बच्चे की वजह से मैंने इसको पाल लिया। लेकिन ये अकेला है ना तो चिल्लाता बहुत है, इसीलिए आज मैं अपने दोस्त के घर से ये 2 बिल्ली के बच्चे और ले आया, जिससे कि ये उनके साथ खेलता भी रहे और चिल्लाए भी ना। और देखो वैसे ही हुआ, ये उनके साथ खेल भी रहा है। पर इन बच्चों के पास खाने पीने के लिए तो सब है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। तो आइए इन बच्चों के लिए मैं घर बनाता हूँ। तभी तो मैं एक कार्डबोर्ड ले आया और सबसे पहले मैंने टेप लगा के इस कार्डबोर्ड को नीचे से फोल्ड कर लिया और आगे से भी इसको अच्छे से मोड़ा और साथ ही साथ टेप भी लगा दिया। अब बस आखिरी में अंदर कपड़ा लगाना बचा था तो जल्दी से कपड़ा भी लगा दिया और ये देखो तैयार हो गया अपना प्यारा सा कैट हाउस। बाकी जब कैट हाउस में इन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को रखा तो ये तो उसके अंदर तुरंत घुस गए और भाई साहब तीनों लोग एक साथ खेलने भी लगे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्या आपने कभी रोटी से बनी हुई मैगी खाई है? शायद नहीं खाई होगी। आइए मैं आपको खिलाता हूँ। तो बहुत दिन हो गए लेकिन हम लोगों ने घर पर बना के कुछ नहीं खाया, इसीलिए आज हम लोग मैगी खाएंगे। लेकिन मैगी तो है नहीं, चलो अपने फोन से पूछते हैं मैगी को बिना मैगी के कैसे बनाएं? चल कुत्ते, थोड़े पैसे खर्च कर ले। अब फोन से तो नहीं पता चला, लेकिन मम्मी बोल रही है मुझको बिना मैगी के मैगी बनाना आता है, जिसके लिए आपके पास रात की बची हुई रोटी होनी चाहिए। और बस सबसे पहले इन रोटियों को गोल गोल करके कैंची से काट लेना है। उसके बाद प्याज टमाटर को अच्छे से काटो, फिर तेल में फ्राई कर लो और थोड़ा टेस्ट के लिए इसमें नमक और मैगी मसाला जरूर डाल लेना। फिर उसके बाद जितनी भी रोटी काटी थी उनको सबको डाल लेना और फिर एकदम मिक्स करके और चीज डाल के देखो तैयार हो गई अपनी रोटी वाली मैगी। ये लो, बन गई तुम्हारी मैगी। आपने कभी ये खाया है? कमेंट करके जरूर बताना। मुझको तो सही में ये मैगी का बाप लग रहा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो जब आप एक बिल्ली या कुत्ता पालते हो तो आप भी चाहते हो कि उनका भी एक प्यारा सा नाम होना चाहिए, लेकिन मेरे पास 3 बिल्ली के बच्चे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका नाम क्या रखा जाए। जरा आप ही कमेंट में बता दो कि इन तीनों बच्चों का क्या नाम रखा जाए। बाकी ये इतने छोटे छोटे होते भी इतना ज्यादा लड़ते हैं कि क्या ही बताएं। तो सबसे पहले मैंने भैया से पूछा कि इनका नाम क्या रखूं। भैया बोला इनका नाम रिंकी पिंकी चिंकी रख दो। मैंने कहा ये नहीं, कोई प्यारा सा नाम बताओ। इसीलिए मैंने मम्मी से पूछा। इनका नाम तुम रखो अप्पा टप्पा चप्पा। सब लोग गंदे गंदे नाम बता रहे हैं। चलो अब तो मैंने इनका नाम सोच लिया है। इसका नाम कैटी, इसका नाम रैटी और इसका नाम फैटी। ये नाम तो मम्मी भैया सबको अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना। आज तो शादी किसी और की थी और प्रपोज मुझे कर दिया गया। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के दोस्त की बेटी की शादी में, इसीलिए मैं भैया और मम्मी पापा एकदम चकाचक तैयार हो गए और आ गए शादी में। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। और सबसे पहले जरूरी काम है पेट पूजा करना। तो ये रहा अंग्रेजों वाला पास्ता और कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जैसे इनको पिया तो दिमाग खुल गया और ये लो थोड़ी देर में अपने दूल्हे राजा आए और साथ ही साथ अलग प्रकार की खुशियां देने वाली दुल्हन भी आ गई। बाकी जैसे ही बरमाला डाल के शादी हुई तो इधर तो पटाखे फूटने लगे। चलो शादी तो हो गई, अब मैं इधर गरम गरम दूध पीने लगा और मम्मी खाने लगी खाना। अब कुछ देर बाद मुझको ये बच्चे मिले जिनको मैंने अपना दोस्त बना लिया। लेकिन मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर ये आ जाए। बोलने लगा भैया मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर कुछ भी कहो, बच्चा बहुत क्यूट है। और बताओ थोड़ी देर में ये बच्चा मुझको इतना पसंद करने लगा कि इसने मुझको फूल देके प्रपोज कर दिया। चलो कोई लड़की तो फूल देती नहीं है, बच्चे ने तब भी दे दिया। वैसे आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।
मुझको तो ये बताया गया था कि भांग पीने से कुछ नहीं होगा, पर जब मैंने भांग पी तो मेरे साथ सबकी हालत खराब हो गई। तो भाई आज है होली और सुबह से दोपहर तक मैंने बहुत खतरनाक होली खेली। ओए अब तेरी होली खत्म हो गई हो तो ला ले आके। हाँ हाँ बस अभी आ रहा हूँ। अबे कहीं ये होली पर फिर से भांग पीने तो नहीं गया? उसके बाद मैं आ गया अपने दोस्तों के पास और यहाँ पर भी थोड़ी देर होली खेलने के बाद देखा कि सारे दोस्त मिलके भांग बना रहे हैं, पर इस बार मैंने बिल्कुल भी भांग नहीं पी। लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने एक एक करके भांग पी और उनको तो कुछ नहीं हुआ। तभी ये सब देख के एक गिलास भांग मैंने भी पी ली। शुरू में तो हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और ये सब करते करते हम लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और जमीन में गिर पड़ रहे थे। अरे भाई मुझको भूल गया, मैं तो तेरा सगा भाई हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही नशे में मम्मी के पास आ गया और फिर जो मम्मी ने मेरे साथ किया वो आप यहाँ पे नीचे दबा के देख लो।